कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का आधा अधूरा ज्ञान उस व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक होता है, घातक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वेदों के प्रति आधा अधूरा ज्ञान और मनुस्मृति के प्रति आधा अधूरा ज्ञान हिंदू समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है, जिसके कारण हिंदू समाज आज दो भागों में बट गया है। जो हिंदू हैं, जन्म से हिंदू हैं, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण वह अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है और इस तरह से हमारे हिंदू धर्म का विरोध करते हुए ना तो वो अध्यात्म में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही सामाजिक स्तर से वह आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनका सारा दिलो दिमाग हिंदू धर्म के विरोध करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शूद्रों एवं दलितों का उत्थान नहीं चाहते थे। मैं कुछ उदाहरण से आपको साबित करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वार्थी थे। वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए काम करते थे और उन्होंने जो डिग्रियां हासिल की है सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए डिग्रियां हासिल की। वो दिखावा था कि वह दलितों और शूद्रों के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि वह दलितों के हितैषी नहीं बल्कि उनके दुश्मन थे। कैसे? फिलहाल एक उदाहरण से समझिए आप। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दूसरी शादी किए तब उन्होंने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी किया। ब्राह्मण परिवार में उन्होंने विवाह किया। अगर वो चाहते तो यह ब्राह्मण परिवार की महिला, जो कि एक डॉक्टर भी थी, पढ़ी लिखी हुई थी, उसके साथ दूसरी विवाह नहीं करके वह एक दलित महिला, एक अनपढ़ महिला से शादी कर लेते, ताकि उस घर का कम से कम एक घर का उत्थान तो होता और उस एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, कम से कम उस एक महिला को वो पढ़ाकर साक्षर और ज्ञानी तो बना सकते थे। परंतु अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने उच्च वर्ग में और एक डॉक्टर महिला से विवाह किया। यह उनके स्वार्थ का पहला सबूत है। आगे चलते हैं और भी सारे उदाहरण मैं आपको लेकर पेश करता हूं। फिलहाल मैं उस पुस्तक की बात करता हूं जो पुस्तक मेरे हाथ में है, मनुस्मृति, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते आए हैं। जिस पुस्तक में उनको लगा कि शूद्रों और महिलाओं के प्रति अपमान कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पुस्तक में महिलाओं का अपमान कहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर जी किस चश्मे से पढ़े जो उनको वही श्लोक महिलाओं का अपमान जैसा लगा। मैं कोई व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान लेकर आपके सामने नहीं आया हूं। मैं आपको इस पुस्तक, जो कि मनुस्मृति है, जिसका विरोध आज के समाज में हो रहा है, इस पुस्तक से मैं पढ़कर ही आपको बताऊंगा कि महिलाओं का अपमान है या महिलाओं का सम्मान है इस पुस्तक में। सबसे पहले आइए, आप इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, जो लोग ज्यादातर उदाहरण देते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है। यह अध्याय 3 का आपका 56वां श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्राता अस्तु नो पूजयन्ते सर्वा अस्त त्राफला क्रिया। इस श्लोक को लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि यह महिलाओं के अपमान के बारे में लिखा हुआ है। जरा हिंदी भी आप सुन लीजिए। इसका हिंदी यह है कि जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है, अर्थात स्त्रियां पूजित होती है, सम्मानित होती है, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। उस कुल में देवता रमन करते हैं, अर्थात दिव्य गुण आते हैं। उस कुल का संस्कार बढ़ जाता है, उस कुल के सभी लोग संस्कारी होते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ है कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां सभी यज्ञ आदि कर्म निष्फल हो जाते हैं। और मैं इसी अध्याय अर्थात तीसरे अध्याय का अगला श्लोक पढ़ता हूं, जिसमें श्लोक नंबर 55 है। आप भी जाकर यह पुस्तक खरीदें और पढ़ें कि कहां इस पुस्तक में महिलाओं का अपमान किया गया है। लिखा हुआ है कि अधिक कल्याण को चाहने वाले, अर्थात जो पति, जो पिता, जो भाई, जो देवर अपने घर में कल्याण चाहता है, वह पति अपने पत्नी को, वह पिता अपनी कन्या को, वह भाई अपनी बहन को, वह देवर अपनी भाभी को
मधुर भाषणों से एवं अलंकार आदि से सम्मानित करें। कहाँ गलत लिखा होगा? आगे और चलते हैं। अध्याय तीसरा का ही है, 57वां श्लोक है। शोचंती जाम्यो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचंती तु यत्रेता वर्धते तदि सर्वदा। अर्थात जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनेंगे सभी व्यक्ति, खासकर वह व्यक्ति जो मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, किंतु जहां इन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता है वह कुल सर्वदा बढ़ता ही रहता है। आप गौर करेंगे कि जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं उन्हीं के घर में, उन्हीं के कुल में महिलाओं को सताया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को मारा और पीटा जाता है, क्योंकि उनके पास तो ये है नहीं जो इतनी अच्छी पुस्तक को पढ़कर यह ज्ञान हासिल कर लेंगे। महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर के संस्कार बढ़ जाते हैं, उस घर में दिव्य गुण आते रहते हैं। आगे और मैं बता रहा हूं आपको, लिखा हुआ है कि इसलिए स्त्रियों को हमेशा भूषण, वृषण, वसन और भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। समृद्धि की इच्छा वाले पुरुष को नित्य मंगल कार्य और उत्सवों में स्त्रियों को भूषण, वस्त्र आदि से संतुष्ट करना चाहिए। आगे अब 90वें अध्याय में चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बात डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने संविधान में बलपूर्वक लिखना चाहिए, वह बात यहाँ इस मनुस्मृति में लिखी हुई है। यह है कि यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेन्दुहिता समा तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्या कथमन्यो धनम हरेत। यह 90वें अध्याय का 130वां श्लोक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आत्मा और पुत्र समान है, क्या? जैसे आत्मा और पुत्र समान है उसी प्रकार पुत्र और पुत्री भी समान है। इसलिए आत्मा के सदृश कन्या के रहते, आत्मा के सदृश कौन कहा गया है? किसे कहा गया है? पुत्र को। तो कन्या भी आत्मा के सदृश है, अर्थात पुत्र के समान है। तो कन्या के रहते हैं उसका दूसरा धन कोई कैसे ले सकता है? अर्थात माता और पिता के संपत्ति में कन्या का भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार एक पुत्र का होता है। अब आप सोचिए, इससे और बढ़िया पुस्तक आपको इस संसार में क्या मिलेगा, जो पुत्री को पुत्र के समान रखा गया है और पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का भागीदार बताया गया है। यह वही लोग विरोध करते हैं जो अपनी पुत्री को या अपनी बहन को अपनी संपत्ति में से हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इतनी अच्छी बातें किस जिस्म से पढ़ा गया था जो गलत लगा। और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि दंड के भाग में बताया गया है। यह 90वें अध्याय के 232वां श्लोक है। कहा गया है कि जिस समाज में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उस बलात्कारी को मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है। तो अब आप बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसमें से कौन ऐसी बात नजर आई जो महिलाओं का अपमान करने वाली बात है? और इनको फॉलो करने वाले, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को विद्वान समझने वाले कहते हैं कि मैंने मनुस्मृति पढ़ा और पढ़ने के बाद कहते हैं कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए, दहन कर देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात और किस चश्मे से आपने पढ़ा है मनुस्मृति में महिलाओं का अपमान किया गया है? और आगे शूद्रों के बारे में भी मनुस्मृति में कहा जाता है कि जब चारों वर्ण के लोग एक जगह बैठे हों और उस वर्ण में अगर शूद्र में वृद्ध कोई व्यक्ति है तो चाहे वह वहां पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई क्यों ना हो, सबसे पहले उस शूद्र के वृद्ध व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तत्पश्चात
जो 3 वर्ण बच जाते हैं उस वर्ण में सबसे पहले ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। और कहा जा गया है, इसी पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूं कि सजा के प्रावधान में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि चारों वर्ण अगर कोई एक ही बराबर गलती करता है तो उस गलती के लिए सबसे कम सजा शूद्र को मिलेगा। क्यों? क्योंकि शूद्र अज्ञानी होता है, उसे यह पता नहीं होता है यह गलती करने लायक है या नहीं है, लेकिन उसी गलती के लिए ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा मिलेगी क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होता है। मनु स्मृति के कानून में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जानते हुए ज्ञान में आकर कोई गलती करता है तो अज्ञानी व्यक्ति की अपेक्षा उसे ज्यादा सजा मिलेगी। ये प्रावधान है। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र जो आज की जाति में कहते हैं कि जी ये छुआछूत और ये है, कभी भी कहीं भी मनुस्मृति में शूद्र को अछूत नहीं बताया गया है। इस पर और आगे चलेंगे। आगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाए, उसके बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन सही से नहीं किया। बौद्ध धर्म में भी उनका आधा अधूरा ज्ञान ही सबको ले डूबा। उन्होंने कहा, या फिर आज के जो तथाकथित बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानेंगे। बौद्ध धर्म में भी वेदों का सम्मान किया गया है। महात्मा बुद्ध कभी भी वेदों का तिरस्कार या अपमान नहीं किए हैं। बौद्ध धर्म के सुत्त निपात में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है कि विद्या च वेदेहि सपेच्च धप्पम उसिया यचम गच्छति भूरि संचो। यह सुत्त निपात का श्लोक है। आप इसका अर्थ जाकर पता करिए। इसका अर्थ है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो विद्वान वेदों से धर्म सीखता है या जो विद्वान वेदों से धर्म का पालन करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता है। आगे इसी सुत्त निपात के 1060 में कहते हैं कि वेदों को जानने वाला विद्वान इस संसार में जन्म और मृत्यु की आसक्ति का त्याग करके इच्छा, तृष्णा तथा पाप से रहित होकर वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो अब आप बताओ कि बौद्ध धर्म में कहां वेदों का अपमान किया गया है? जो आप लोग आए दिन हमारे वेदों का, मनुस्मृति का, रामायण का, गीता का अपमान करते रहते हैं। और मैं आपको साबित करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वार्थी थे। वह दलितों का, शूद्रों का उत्थान कभी नहीं करना चाहते थे। मैं उदाहरण फिर से पेश कर रहा हूं। जब वे जन्मना जायते शूद्र से ऊपर उठकर ज्ञान हासिल किए और ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए तो फिर उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अहंकार आया और वह अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के लिए चले गए। चुनाव में जब वो हार गए तो उनको लगा कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के लिए हमने इतना किया, संविधान बनाकर दिया, सब कुछ किया, वही व्यक्ति मुझे हरा दिया। ये शूद्र, ये दलित कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। अतः ऐसा कुछ करते हैं जो ये जिंदगी भर आपस में लड़ते रह जाए, कभी भी आगे नहीं बढ़े। क्योंकि अध्यात्म नहीं पढ़ेगा व्यक्ति तो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा लेना ही आगे बढ़ने का मतलब नहीं होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जानबूझकर हिंदू धर्म का त्याग करके और मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे आने वाले दिनों में कोई भी शूद्र, कोई भी दलित ठीक से न वेद का अध्ययन करेगा, न मनुस्मृति का अध्ययन करेगा, बस नेताओं के शब्द जाल में आकर फंसा हुआ रहेगा। और नेता तो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, उसके शब्द जाल में फंसा हुआ रहेगा और सिर्फ हिंदू धर्म, मनुस्मृति का विरोध करने के चक्कर में रह जाएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो सही मायने में शूद्रों और दलितों का हितैषी होते तो जितनी अच्छाइयाँ मनुस्मृति में लिखी हुई है या वेदों में लिखी हुई है वो सब समाज के सामने लाते। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी है जो कि परिप्रेक्ष्य में
समझ में नहीं आएगी या फिर लागू नहीं होता है, उसको वो समझा के कह सकते थे कि इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक ही पेड़ में कुछ आम पके भी होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। अगर उस पेड़ का 1 या 2 आम खट्टा निकल जाए या फिर एक टोकरी का 1 या 2 आम खट्टा निकल जाए तो पूरे आम नहीं फेंका करते हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो खट्टे आमों को, सड़े आमों को निकाल कर बाहर कर देता है और मीठे और पके हुए आमों को वह ग्रहण कर लेता है। बुद्धिमानी इसी में है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही व्यक्ति, अगर एक खट्टा आम निकल गया, एक टोकरी में सड़ा हुआ आम निकल गया है तो पूरे आम को फेंक देता है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और इस बात को लेकर हमारा आज हिंदू समाज पूरा भोगी है। थोड़ा सा भी अपना आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं, थोड़ा सा भी सामाजिक उत्थान करना चाहते हैं, या फिर सही मायने में जानना चाहते हैं कि मनुस्मृति या वेदों में क्या लिखा हुआ है, तो जाकर पढ़िए। नहीं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि अपना यह किसी के पास गिरवी रख दिए हैं। और सही अर्थ समझने के लिए आपको उपनिषदों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बिना उपनिषद के बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जय राम जी की